हेलो दोस्तों, गुरुकुल पीसीएस की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम उत्तराखंड करंट अफेयर्स की वार्षिकी आपके लिए लाए हैं, जो आपके आने वाले एग्जाम्स लोअर पीसीएस और एफआरओ के एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। साथ ही जो आपका वीडियो वीपीडे का नोटिफिकेशन है, उसके लिए भी जरूरी है, और अपर पीसीएस का जो आपको एग्जाम है जून के माह में, उसके लिए भी ये काफी महत्वपूर्ण रहेगी। तो हम पूरी एक साल की करंट अफेयर्स में कवर करेंगे। इसमें कुछ पॉइंट ऐसे होंगे जो हमने पहले की करंट अफेयर्स में करे होंगे, तो उनको भी मैं आपको करवा दूंगा, ताकि वो चीज आपकी जो है एक बार रिवाइज हो जाए। तो हम उत्तराखंड की जो करंट अफेयर्स है आज वार्षिकी का भाग एक लेकर के आए हैं। तो उत्तराखंड वार्षिकी भाग एक, क्योंकि उत्तराखंड में जो है लगभग लगभग एक साल की करंट अफेयर्स आपकी आती है। ठीक है। पहला करंट अफेयर्स आपका है राज्य का पहला, यहाँ से लिखिए इसको, रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग राज्य का पहला जिला बन गया है, जिसने स्वयं का वायरलेस सिस्टम विकसित किया है। स्वयं का वायरलेस सिस्टम विकसित किया है। पूरा नहीं लिख रहा हूँ, शॉर्ट में लिख रहा हूँ। ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, रुद्रप्रयाग जो है देश का पहला ऐसा जिला, राज्य का पहला ऐसा जिला बन गया है जिसने खुद का जो है वायरलेस सिस्टम विकसित किया है। ठीक है। जरा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि देश का पहला ऐसा जिला कौन है जिसने अपना खुद, देश का पहला ऐसा राज्य कौन सा है जिसने अपना खुद का सैटेलाइट सिस्टम विकसित किया है। करंट अफेयर्स के लिए इंपॉर्टेंट सवाल है, जरा बताइएगा। ठीक। उसके बाद लखपति दीदी योजना के कार्यान्वयन में जो है, लखपति दीदी योजना के कार्यान्वयन में यूएस नगर को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। यूएस नगर को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखिएगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये भी बताइएगा कि उत्तराखंड सरकार द्वारा लखपति दीदी योजना की शुरुआत कब हुई थी। ठीक है। और इसमें अगर दूसरा प्लेस पूछेगा तो दूसरा प्लेस इसमें होगा आपका हरिद्वार। पहला प्लेस यूएस नगर। नेक्स्ट आपका है मिस उत्तराखंड। मिस उत्तराखंड और मिस्टर उत्तराखंड। मिस्टर उत्तराखंड। मिस उत्तराखंड का जो खिताब आपका मिला है, ये मिला है देहरादून की मेघना ठाकुर को। मेघना ठाकुर। ठीक है। और मिस्टर उत्तराखंड का जो खिताब आपको मिला है, ये मिला है आयुष रावत को। आयुष रावत, याद रखिएगा, महत्वपूर्ण फैक्ट है। इसके बाद नेक्स्ट आपका है टीबी उन्मूलन हेतु। टीबी उन्मूलन हेतु उत्तराखंड को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है। ये पॉइंट भी याद रखिएगा। जो आपका ट्यूबरकुलोसिस होता है, इसका जो बैक्टीरिया होता है उसका नाम होता है माइक्रोबैक्टीरियम। माइक्रो बैक्टीरियम। बैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है।
जनरली जो टीबी आपका होता है वो इफेक्ट करता है किसको? फेफड़ों को, लंग्स को। ठीक। वैसे पेट का टीबी भी होता है, लेकिन जनरली जो है लंग्स को इफेक्ट करता है टीबी, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट, उत्तराखंड सरकार द्वारा आंगनबाड़ी बहनों के साथ, उत्तराखंड सरकार द्वारा आंगनबाड़ी बहनों के साथ, आंगनबाड़ी बहनों के साथ एक संवाद स्थापित किया गया है जिसका नाम है आपका बैणियो संवाद। उसका नाम है बैणियो संवाद। आपसे पूछा जा सकता है हाल ही में उत्तराखंड में बैणियो संवाद किससे संबंधित है। ठीक है, ये भी फैक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, उत्तराखंड सरकार द्वारा उत्तराखंड एकीकृत उत्तराखंड एकीकृत बागवानी बागवानी संवर्धन विकास परियोजना की शुरुआत की गई है। संवर्धन विकास परियोजना की शुरुआत की गई है। परियोजना, ठीक है। ये परियोजनाएं जो है बागवानी के बाजार को विकसित करेंगी। कहाँ विकसित करेंगी बागवानी के बाजार को? नैनीताल और टिहरी में। नैनीताल और टिहरी में। एनटी का पेपर आपका है तो एनटी करके याद रखिएगा। और इसमें जो देश से सहयोग लिया गया हमने, जापान सरकार इसमें सहयोग करेगी। जापान सरकार सहयोगी की भूमिका में रहेगी। ठीक। उसके बाद नेक्स्ट आपका है टिहरी के टिहरी के जौनपुर जौनपुर क्रीड़ा एवं सांस्कृतिक विकास महोत्सव एवं सांस्कृतिक विकास महोत्सव को मुख्यमंत्री द्वारा राजकीय मेला घोषित कर दिया गया। राजकीय मेला घोषित किया गया। और ऐसे प्रश्न आते हैं, राजकीय मेला किस किस को घोषित किया है, तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। ठीक है, राजकीय मेला घोषित किया गया, इसे याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट आपका है ग्रामीण कौशल योजना में उत्तराखंड शीर्ष पर रहा है। ग्रामीण कौशल योजना में उत्तराखंड शीर्ष पर रहा है। ठीक है, और इसके लिए उत्तराखंड को जो है 32 करोड़ की बोनस राशि भी दी गई है। बोनस याद करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट आपकी जो इसमें करंट अफेयर्स है उच्च शिक्षा हेतु उच्च शिक्षा हेतु देश का पहला विद्या समीक्षा केंद्र विद्या समीक्षा केंद्र ये खोला गया है देहरादून में। याद रखना, उच्च शिक्षा हेतु
देश का पहला विद्या समीक्षा केंद्र जो है वो आपका खोला गया है कहाँ? देहरादून में। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपका है उत्तराखंड में शीतोष्ण फसलों के शीतोष्ण फलों के लिए शीतोष्ण फलों के लिए एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोला जा रहा है। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो आपका खोला जाएगा, ये खोला जाएगा दीनदयाल उपाध्याय दीन दयाल उपाध्याय राजकीय उद्यान चौबटिया। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको याद रखना। और यहाँ पर ऑप्शन में चौबटिया भी देगा, इस चीज का ध्यान रखना। ठीक है, बहुत ध्यान से पढ़ाई कीजिए, तब जाकर के क्वेश्चन वहां पर को सही होगा। हवा में पढ़ के कुछ नहीं होता है, रिवीजन कीजिए बार बार, तब जाकर के आपका क्वेश्चन सही होगा। उसके बाद उत्तराखंड सरकार द्वारा वाइन टूरिज्म की शुरुआत की गई है, करा चुका हूं इसे मैं। वाइन टूरिज्म की शुरुआत की गई है। ठीक है, ये वाइन टूरिज्म की जो शुरुआत की गई है, ये की गई है कोटद्वार से। कहाँ से की गई है? कोटद्वार से। ठीक। उसके बाद नेक्स्ट आपका है डीडी हाट में, चलिए पहले इसको कर लेते हैं। दुनिया की पहली हर्बल घाटी, दुनिया की पहली हर्बल घाटी के रूप में विकसित किया जाएगा यमुना घाटी को। किसको? यमुना घाटी को। ठीक है, उत्तरकाशी में। ये प्रश्न आपका बन सकता है, इसको ध्यान से कीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट आपका है उत्तराखंड में हाल ही में जो है ग्लेशियर टूटने की, ग्लेशियर एवलांच आया है। ग्लेशियर एवलांच आया है। ठीक, ये जो ग्लेशियर एवलांच आया है, ये आपका आया है 28 फरवरी को 2025। आपदा वगैरह की डेट अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है, तो इसको कीजिएगा चमोली डिस्ट्रिक्ट में। कहाँ? चमोली में। ठीक है, क्योंकि एवलांच आए तो सबको बताया, अगर आपसे डेट पूछ दी तो गड़बड़ हो जाएगी। उसके बाद उत्तराखंड में जो शीतकालीन यात्रा की शुरुआत हुई है, शीतकालीन यात्रा, ये जो शीतकालीन यात्रा की शुरुआत हुई है उत्तराखंड में, ये आपकी हुई है ओमकारेश्वर मंदिर से। ओमकारेश्वर मंदिर। ओमकारेश्वर मंदिर। पर्यटन को बढ़ाने के लिए उत्तराखंड सरकार जो है शीतकालीन यात्रा स्टार्ट कर दी है, तो शीतकालीन यात्रा की शुरुआत हुई है ओमकारेश्वर मंदिर रुद्रप्रयाग, इसको भी याद रखिए। जिला भी पूछ सकता है, जगह भी पूछ सकता है। नेक्स्ट आपका है डीडी हाट में, डीडी हाट में प्रदेश का पहला नक्षत्र भवन खुलेगा। प्रदेश का पहला नक्षत्र भवन। ठीक है, डीडी हाट जो है डिक्कल पहाड़ी पर स्थित है। किस पहाड़ी पर स्थित है? डिक्कल पहाड़ी पर स्थित है। ठीक, ये वैसे मैं करा चुका हूँ, रिवीजन हो जाएगा आपका। इसके बाद नेक्स्ट आपका है
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने पुष्कर सिंह धामी जी ने नशे के खिलाफ अभियान की शुरुआत की है। नशे के खिलाफ अभियान की शुरुआत की है। ठीक है। और ये नशे के खिलाफ अभियान की शुरुआत जो की है कब की है? 5 फरवरी से। और ये अभियान चलेगा 10 फरवरी तक। और ये नशे के खिलाफ अभियान की शुरुआत कहाँ की गई है? देहरादून में की गई है। और 2025 की एक कट ऑफ डेट है जिसमें उत्तराखंड सरकार ने उत्तराखंड को नशा मुक्त करने का टारगेट रखा है। ठीक। उसके बाद नेक्स्ट आपका है मुख्यमंत्री धामी जी ने जो है नमक पोषण योजना की शुरुआत की है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, निबंध के पेपर में भी यूज कर सकते हो, अभी बताता हूँ। मुख्यमंत्री द्वारा नमक पोषण योजना की शुरुआत की है। नमक पोषण योजना की शुरुआत की है। योजना की शुरुआत की है। ठीक है। और ये योजना की जो शुरुआत की है ये की है आपकी 5 जुलाई। ये प्रश्न आ सकता है, ध्यान रखना। 5 जुलाई 2024 को, जिसमें आपको आयोडाइज्ड नमक दिया जाएगा। आयोडाइज्ड सॉल्ट दिया जाएगा। और किस दर पर दिया जाएगा? 8 रुपया प्रति किलो, बीपीएल परिवार में, प्रति किलो की दर से। इसको आप जो है फूड सिक्योरिटी के टॉपिक में भी यूज कर सकते हो। जैसे इस बार शायद आरओ के पेपर में आया था, फूड सिक्योरिटी का कुछ किसी करके निबंध आया था, तो उसमें आप इसको यूज कर सकते हो। उसके बाद और ये ध्यान रखना, ये शुरुआत की गई है आपकी नींबू वाला देहरादून से। कहाँ से? नींबू वाला। नींबू वाला, नींबू पानी में नमक डलता है तो ऐसे आता है। नींबू वाला देहरादून से शुरुआत की गई है। ठीक है। उसके बाद उत्तराखंड की पहली बर्ड गैलरी, बर्ड गैलरी, उत्तराखंड की जो पहली बर्ड गैलरी खोली जाएगी, ये खोली जाएगी दून जॉली ग्रांट में। दून जॉली ग्रांट। ठीक। उसके बाद नेक्स्ट है आपका बद्रीनाथ मंदिर के जो नए रावल हैं वो नियुक्त कर दिए गए हैं। बद्रीनाथ मंदिर के नए रावल। ठीक है। ये नए रावल हैं, ये आपके हैं अमरनाथ नंबूदरी। का नाम है अमरनाथ नंबूदरी। ठीक। उसके बाद उत्तराखंड में पलायन रोकने के लिए, उत्तराखंड में पलायन की रोकथाम के लिए टाटा ट्रस्ट आ गया है। टाटा ट्रस्ट। ठीक है। ये युवाओं को कौशल प्रशिक्षण वगैरह देगा। पलायन जो है उत्तराखंड की इस समय बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है, तो उसके लिए। ठीक है। उसके बाद उत्तराखंड की एक फिल्म है जिसका नाम है रिकुली। उत्तराखंड की एक पिक्चर है जिसका नाम है रिकुली। ये इंटरनेशनल इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के लिए नामित हुई है। फिल्म फेस्टिवल के लिए नामित हुई है। फेस्टिवल हेतु नामित हुई है। ठीक है। ये जो बेसिकली पिक्चर है ये अंधविश्वास पर आधारित है, तो ये इस पिक्चर का नाम आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट, नरेंद्र सिंह नेगी, ये करा चुका हूं वैसे मैं। नरेंद्र सिंह नेगी के, नरेंद्र सिंह नेगी के जीवन पर आधारित, जीवन पर आधारित पुस्तक का विमोचन किया गया है। पुस्तक का
विमोचन किया गया है। ठीक है। और ये पुस्तक का जो विमोचन है ये स्वयं मुख्यमंत्री ने किया है। और इस पुस्तक के जो लेखक हैं वो है ललित मोहन रयाल। ललित मोहन रयाल। ठीक है। नरेंद्र सिंह नेगी से अक्सर जो है एग्जाम में प्रश्न बन रहे हैं, यूपीएससी से उनके गाने भी पूछ रहा है। तो वैसे भी किताबें जो है यूकेपीएससी ने ट्रेंड बदल दिया है, किताब जो है पूछी जा रही है करंट की किताब है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपका है देहरादून में लगा राज्य का पहला स्मार्ट मीटर। दून में लगा राज्य का पहला स्मार्ट मीटर। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट है देश का पहला बुरांश उद्यान। पहला बुरांश उद्यान। ये देश का जो पहला बुरांश उद्यान है ये आपका खोला गया है पीटीएच यानी पिथौरागढ़ के मुनस्यारी क्षेत्र में। ठीक है, मेंस में यूज कर सकते हो इस पॉइंट को आप, उत्तराखंड सरकार द्वारा जैव विविधता को बढ़ाने के लिए किए गए प्रयास। ठीक। उसके बाद नेक्स्ट है देश का पहला जिम्नोस्पर्म पार्क। देश का पहला जिम्नोस्पर्म पार्क। ये 2 पॉइंट वैसे करा चुका हूं मैं। जिम्नोस्पर्म उद्यान ये खुल रहा है आपका उत्तरकाशी में सिलक्यारा टनल में जो आपका हादसा हुआ था उसमें जो आपका बौखनाथ देवता का मंदिर है उसके आसपास एक जगह है जिसका नाम है राडी टाप। राडी टाप। ठीक। नेक्स्ट, प्रदेश का पहला ड्रोन पायलट प्रशिक्षण केंद्र। प्रदेश का पहला ड्रोन पायलट ड्रोन पायलट प्रशिक्षण केंद्र। प्रशिक्षण केंद्र। ठीक है। ये जो ड्रोन पायलट प्रशिक्षण केंद्र है ये खुला गया है पछवा दून। दून के पछवा दून में। पछवा दून। अब वो पर्टिकुलर स्पेसिफिक जगह पे पूछ रहा है, इस चीज का ध्यान रखना। ठीक है। और ये खुला जाएगा आपका भारतीय मृदा एवं जल संरक्षण संस्थान में। भारतीय मृदा एवं जल संरक्षण संस्थान। जल संरक्षण संस्थान। ठीक। उसके बाद नेक्स्ट आपका है 2 नए नगर निगमों की घोषणा की गई है सरकार द्वारा। 2 नए नगर निगम। और नगर निगम से प्रश्न आपका आता ही आता है, ध्यान रखना, हर पेपर में आता है लगभग लगभग इससे। ये 2 नए निगम बनाने की घोषणा की गई है। एक की है आपका पिथौरागढ़ और दूसरा किया गया है अल्मोड़ा। ठीक है। और टोटल जो नगर निगम हो गए हैं वो कितने हो गए हैं उत्तराखंड में, पहले 9 थे अब कितने हो गए हैं, 11 है। उसके बाद जैसे मैंने आपको एक राजकीय मेला बताया था वैसे ही जो कुरुड़ कुरुड़ में नंदा लोकजात मेले, नंदा लोकजात मेले को राजकीय मेला घोषित किया गया। राजकीय मेला घोषित किया गया है चमोली में। तो 2 मेले साथ लिख लेना, उसी के साथ इसको भी लिखना ताकि याद रहे। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपका है अल्मोड़ा में मनाया गया। अल्मोड़ा में मनाया गया उत्तराखंड का पहला अंतरिक्ष दिवस। पहला अंतरिक्ष दिवस।
ठीक है, जो मनाया गया आपका 23 अगस्त को 2023। ठीक है, ये पॉइंट भी याद रखिएगा। एसएसडी कैंपस में इसको मनाया गया था। उसके बाद उत्तराखंड के ट्रैक ऑफ द एयर, ये प्रश्न भी आया एक बार, ट्रैक ऑफ द एयर। ये ट्रैक ऑफ द एयर जो हैं वो दो घोषित किए गए हैं। पहला आपका है सिनला दर्रा, सिनला दर्रा, और दूसरा आपका है सरुताल बुग्याल। एक सेकंड, सरुताल बुग्याल, सरुताल बुग्याल। ठीक है, सरुताल बुग्याल जो आपका है ये आपका है उत्तर काशी में, और सिल्ला दर्रा आपका जो है वो आपका पिथौरागढ़ में, इसको भी याद रखिएगा। उसके बाद देश का पहला महिला सैन्य नौकायन अभियान। ठीक है, ये जो नौकायन अभियान है, ये इसकी जो शुरुआत हुई है देवप्रयाग से हुई है। कहाँ से हुई है? देवप्रयाग, याद रखिएगा इसको भी, वेरी इंपॉर्टेंट। तो आज यहीं तक करते हैं। ठीक है, इसमें से जो ये वाला प्रश्न आपका है, नगर निगम वाला प्रश्न है, ये राजकीय मेले वाला प्रश्न है, और ये ट्रैक वाला प्रश्न है, ये प्रश्न तो आपके हर पेपर में लगभग आता है, तो उनको अच्छे से कीजिएगा। अगर आपका वीडियो में रिस्पॉन्स अच्छा आएगा तो पूरे एक साल की जो करंट अफेयर्स है उत्तराखंड की, इसको हम पूरा करवाने के मूड में इस समय है। ठीक है, और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। और परीक्षा के दिन नजदीक है, अंतिम समय में किया गया परिश्रम ही ज्यादातर काम आता है। ध्यान रखना, जिस बच्चे ने पहले पढ़ा हुआ होता है, अंतिम समय में, इस समय सभी को लग रहा होगा कि भैया आप कुछ नहीं पढ़ा है, बहुत कम दिन रह गए हैं, लेकिन इस समय अगर आपने जम करके पढ़ाई कर ली तो आपका पेपर निश्चित रूप से निकल जाए। वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।